तारुफ। जमात का नाम और मफहूम। इस्लामी एहतिसाबी जमात एक ऐसी तंजीम है जो मुकम्मल तौर पर इस्लाम के उसूलों पर मबनी है। लफ्जी तज्जिया। इस्लामी, इस्लाम से मंसूब, अताअत इलाही, मुकम्मल तस्लीम वाओ फरमा बरदारी। एहतिसाबी, एहतिसाब से मुताल्लिक, यानी अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। जमात, गिरोह, तंजीम, एक मुत्तहिदा प्लेटफॉर्म। लिहाजा इस्लामी एहतिसाबी जमात का मफहूम बनता है ऐसी जमात जो इस्लाम से मुंसलिक हो और जिसका मकसद अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर का अमली नफाज हो। डैश डैश डैश। जमात की ज़रूरत और कुरानी रहनुमाई। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मुसलमानों को इत्तिहाद और खैर की दावत देने वाली जमात के क़याम का हुक्म दिया है। इरशादे बारी ताला, और तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका मत डालो। ऑल इमरान 103। और तुम में से एक ऐसी जमात ज़रूर होनी चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। ऑल इमरान 104। और उन लोगों की तरह ना हो जाना जो फिरकों में बट गए और वाज़ेह निशानीवा के आ जाने के बाद भी इख्तिलाफ करने लगे। ऑल इमरान 105। इन आयात से मिलने वाले इसबाक। 1. उम्मत को एक जमात की सूरत में मुत्तहिद होना चाहिए। 2. इस जमात का मकसद सिर्फ अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर होना चाहिए। 3. ऐसी जमात को फ़िरक़ा वारीद से बालातर होना चाहिए। डैश डैश डैश। मौजूदा जमातों का जायज़ा और इस्लामी एहतिसाबी जमात की इनफिरादियत। अगर हम आज के इस्लामी तंजीमों पर नज़र डालें तो वो 3 अक़साम में नज़र आती हैं। 1. कुछ जमातें सिर्फ नेकी की दावत देती हैं, मगर बुराई के खिलाफ जिद्दोजहद नहीं करती। 2. कुछ जमातें नेकी का हुक्म देती और बुराई से रोकती हैं, लेकिन वो फ़िरक़ा वाराना वाबस्तगी रखती हैं। 3. बाज़ जमातें अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर का दावा करती हैं, मगर उनके अंदर रफ़े इख्तिलाफ और इत्तिहाद बैन अलमसलमीन का कोई तसव्वुर नहीं। इस्लामी एहतिसाबी जमात की इनफिरादियत। हम ना सिर्फ नेकी का हुक्म देते हैं बल्कि बुराई को भी रोकते हैं। हम किसी मखसूस फ़िरक़े तक महदूद नहीं, बल्कि तमाम मुसलमानों को मुत्तहिद करते हैं। हमारा मकसद रफ़े इख्तिलाफ, अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर, और इत्तिहाद बैन अलमसलमीन है। नतीजा, इस्लामी एहतिसाबी जमात का क़याम। चूँकि कोई ऐसी जमात मौजूद नहीं जो रफ़ा इख्तिलाफ, अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर, और इत्तिहाद बैन अलमसलमीन के तमाम उसूलों पर अमल करती हो, इसलिए इस्लामी एहतिसाबी जमात की बुनियाद रखी गई। ये जमात कुरान वाओ सुन्नत की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा के ज़वाल को ख़त्म करके एक हकीकी इस्लामी इनक़िलाब बर्पा करने के लिए कोशां है। यही जमात दरहकीकत कुरान की मज़कूरा आयात की अमली तफ़सीर है। मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र। इस्लामी एहतिसाबी जमात की बुनियाद 4 मई 2009 को मोहम्मद जुनैद एहतिसाबी ने रखी। इब्तिदा में इसका कोई मखसूस नाम और वाज़ेह मकसद नहीं था, लेकिन जमात का बुनियादी मकसद मुआशरती बुराइयों का खातिमा और नेकी को फ़रोग़ देना था। 2017 हमज़ा में इस्लामी एहतिसाबी जमात के तौर पर इसका नाम रखा गया। जमात का मकसद अमर बालमरूफ वाओ नहीं अन अलमनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना है, जो कुरान वाओ सुन्नत के उसूलों पर मबनी है। जमात ने इब्तिदा में अपने दावती काम का आगाज़ किया और लोगों को इस्लामी उसूलों के मुताबिक इस्लाह की दावत दी। इसके बाद जमात ने क़वानीन वाओ ज़वाबित मुरत्तब किए, तरबियती कोर्सेज शुरू किए, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ाया। चूँकि ये जमात अभी नई है, इसलिए अमली तौर पर इक़दामात उठाने में कुछ वक्त दरकार है। जमात की तवज्जो फ़ी अलहाल इसकी बुनियादी चीज़ों को मुस्तहकम करने पर है ताकि मुस्तक़बिल में कोई कमज़ोरी ना आए। इस दौरान, हमने अपने उसूल, ज़वाबित और हिकमत अमली पर ज़ोर देना शुरू किया है ताकि एक मज़बूत और मुस्तहकम बुनियाद बनाई जा सके। जमात ने मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना किया है जैसे अहद शकनी, अदम तंजीम वाओ ज़वाबित,
اور تربیت کی کمی، لیکن ان تمام خامیوں سے سبق حاصل کرتے ہوئے جماعت نے اپنے طریقہ کار کو بہتر کیا اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے اصول پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی۔ یہ جماعت اب تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے محنت جاری رکھے ہوئے ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اسے اقامت دین کے لیے کامیاب کرے۔